सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैट लॉस और मसल गेन साथ में कैसे करें। तो ये बहुत ही रेयर केस में होता है, बहुत ही कम केस, 3 केस में होता है, और तीसरे केस में जो होता है वो बहुत ही रेयर होता है। तो चलिए बात करते हैं। जब आप फैट कट करके मसल्स गेन करना चाहते हो, साथ में करना चाहते हो, तो ये पहली बार तब होता है जब आप बिगिनर्स होते हो, जब आपने कोई भी वर्कआउट कभी भी नहीं किया है। और जब आप जिम घुसते हो और कोई भी वर्कआउट करते हो तो आपका मसल फटीग होना स्टार्ट होता है, बहुत तेज़ी से फटीग होता है। एंड जब आप कैलोरीज ले रहे हो, इधर आपका एनर्जी भी, वर्कआउट जब कर रहे हो तो एनर्जी चाहिए बॉडी को, तो वो फैट कट करके एनर्जी बना रहा होता है। तो इधर आपका फैट भी कट हो रहा होता है और इधर आपका मसल्स भी गेन कर रहा होता है। जब आप कैलोरीज लेते हो, मसल्स को रिक्वायरमेंट पहुंचती है वर्कआउट करते हो जब, तो आपका मसल भी गेन कर रहा होता है एंड आपका फैट भी लूज़ हो रहा होता है। पर ऐसा सिर्फ आपके साथ स्टार्टिंग में 7 से 8 महीने होगा, फिर आपकी बॉडी एडेप्ट कर लेती है उसको समझ जाती है। तो फिर आप सोचते हो कि ये एक टाइम है, वो रुक जाता है वो होना। फिर आप जब भी कुछ खाते हो, कुछ भी वर्कआउट करते हो, तो आपको फिर कैलोरीज सरप्लस एंड कैलोरीज डेफिसिट में जाना पड़ता है। जब आप गेन करना चाहते हो तो आपको कैलोरीज सरप्लस फॉलो करना पड़ता है। आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा कैलोरीज ज़्यादा लेते हो, और जब आप कट कर रहे हो तो उस टाइम आपको कैलोरीज मेंटेन कैलोरीज से आपको कम कैलोरीज लेना है। तो अब देखते हैं दूसरा केस में क्या होता है। तो गाइस चलिए बात करते हैं दूसरे केस के बारे में। तो दूसरा केस में ऐसा तब होता है जब आप एक इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के तक जाकर वर्कआउट छोड़ देते हो। जैसे 8 से 10 महीने आपने वर्कआउट छोड़ दिए, तो होता ये है कि आप जब वापस से वर्कआउट करने पहुंचते हो, तो आप जब वर्कआउट नहीं कर रहे होते तो आपका कैलोरीज बॉडी में जो रहता है, आप कुछ भी खा रहे होते हो, पहला तो मसल श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आप कुछ भी खा रहे हो तो वो स्टोर हो जाता है एंड फैट बन जाता है वो। तो आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा होने लगता है एंड मसल आपका श्रिंक होने लगता है। लेकिन जब आप वर्कआउट करने वापस से पहुंचते हो, तो आपको आपकी बॉडी में जब आप कैलोरीज वापस ले रहे हो और वर्कआउट कर रहे हो, तो आपका मसल्स फटीग होना स्टार्ट होता है। एंड जब आप वापस से वही स्ट्रेंथ वापस लाते हो, वही वेट्स वापस से करने लगते हो, तो आप जब कैलोरीज खा रहे हो, कैलोरीज ले रहे हो अपनी बॉडी में कोई भी फूड के ज़रिए, तो आप क्लीन खाना स्टार्ट कर देते हो, आपका डाइट क्लीन हो जाता है। तो ये दोनों इम्पैक्ट जब साथ में पड़ते हैं, जब आप मसल भी फटीग कर रहे हो और आपका डाइट भी क्लीन हो जाता है, तो आपका फैट लूज़ होने लगता है एंड मसल गेन होने लगता है। लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आपको कैलोरीज डेफिसिट में नहीं जाना है, क्योंकि आप जब तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे, आप अच्छे से मसल को फटीग नहीं कर पाओगे। आपको मसल मेमोरीज वापस से हिट करना है, तो आपको पहले जितना स्ट्रेंथ लाने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज लेना है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे केस में। तीसरे केस में बहुत ही रेयर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो गाइस चलिए बात करते हैं दूसरे केस की। तो दूसरे केस में हमारा ये होता है जब आप बहुत लंबे टाइम तक वर्कआउट करके अचानक से वर्कआउट छोड़ देते हो 3 मंथ्स 5 मंथ्स के लिए या 10 मंथ्स के लिए, तो आपका मसल्स श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है एंड आप कुछ भी फूड कंज्यूम कर रहे हो तो वो फैट बनकर आपके बॉडी में लोड हो जाता है। जब आपके मसल्स को रिक्वायरमेंट्स नहीं पहुंचती है तो फैट बन जाता है। आप कुछ भी खा रहे हो तो वो फैट बन के आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जब आप वर्कआउट करने जाते हो वापस से, तो आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करते हो, वापस से वही स्ट्रेंथ पे जाते हो। जब जितना वेट्स आप उठा लिया करते थे तो उतने वेट्स पे आते हो, फिर आपका मसल्स फटीग होना स्टार्ट होता है एंड कुछ भी खा रहे हो आप, तो आपका खाना भी क्लीन हो जाता है, आप अच्छे फूड्स खाने लगते हो। तो अच्छे फूड्स खाने के बाद जब हमारे मसल्स को रिक्वायरमेंट्स पहुंचती है, जब आपका मसल फटीग होता है, तो आपका इधर मसल्स गेन होना स्टार्ट होता है एंड जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका फैट भी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम बाद वर्कआउट कर रहे हो एंड बॉडी को एनर्जी जब चाहिए होती है, तो वहाँ से आपको आपके बॉडी फैट से वो एनर्जी मिल जाती है आपके बॉडी को एंड आपका मसल गेन और फैट लॉस साथ में होने लगता है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप कैलोरीज डेफिसिट में मत जाना,
आपको कैलोरीज सरप्लस पे रखना है। एंड जब आप वर्कआउट करोगे तो आपको स्ट्रेंथ पे काम करना है, क्योंकि आपको वापस से पहले की तरह आने पे स्ट्रेंथ पे काम करना है। तो आपको कैलोरीज सरप्लस पे रखना पड़ेगा। कैलोरीज डेफिसिट में रह के आप स्ट्रेंथ गेन नहीं कर सकते हो। तो गाइस चलिए बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरे केस में बहुत ही रेयर देखने मिलता है। जब आप एक्टिव ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप कंटिन्यूसली ट्रेन कर रहे हो अपने बॉडी को, आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के वर्कआउट करते हो, उस लेवल पर पहुंच चुके हो, तो आपको क्या करना है, आप जब वर्कआउट करते हो तो आपको जब गेन करना होता है तो आप कैलोरी सरप्लस में रहते हो, और जब फैट लूज़ करना रहता है तो कैलोरी डेफिसिट में जाते हो। अगर आप सोचते हो कि आप भी मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा ज़्यादा लेकर अपने स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो और फैट लॉस और मसल गेन साथ में कर लोगे, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपको अगर गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस पे जाना पड़ेगा। एंड जब आप अच्छे से गेन कर जाओ फिर आप कैलोरी डेफिसिट में आके कट कर सकते हो। ऐसा बहुत ही रेयर केस में देखने मिलता है कि ऐसे ट्रेनर जो ट्रेनिंग करते हैं उनके साथ मसल गेन और फैट लॉस साथ में कर पाते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।